एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ वो है 7 थिंग्स यू शुड नो बिफोर ज्वाइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज, यानी एमएसटी सीईटी के सारे डिटेल्स, डॉक्यूमेंट, रिक्वायर्ड एडमिशन प्रोसेस एंड एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि आपका रजिस्ट्रेशन डेट है वो एक्सटेंड हो सकता है। जी हाँ, वो पोस्टपोन्ड हो सकता है। तो पूरी डिटेल मैं इस वीडियो में लेके आया, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे पहली चीज़ है, जो 7 टॉपिक्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ उनमें से पहला टॉपिक है व्हाट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन, इस रजिस्ट्रेशन डेट पोस्टपोन्डेड, इस कॉलेज ग्रेड इंपॉर्टेंट, फी स्ट्रक्चर एंड स्कॉलरशिप के बारे में, अटेंडेंस रिक्वायरमेंट के बारे में, कोचिंग रिक्वायर्ड और नॉट इन इंजीनियरिंग, बंकिंग लेक्चर इज गुड और बैड। जी हाँ दोस्तों, मैं जानता हूँ बहुत सारे पेरेंट्स भी मेरे वीडियो देखते हैं, लेकिन मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ बंकिंग लेक्चर्स के बारे में, जो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। आज मैं एक बहुत स्टेबल पोजीशन पे हूँ। लगभग मेरे साथ जितने भी बच्चे या स्टूडेंट्स पढ़ते थे उनसे मैं करीबन 5 गुना ज़्यादा कमाता हूँ मेरे ऑफिस के कंपैरिजन में ही। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने जो भी सारे स्ट्रक्चर्स फॉलो किए थे वो सारा चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो अब मेरा आगे के जो वीडियोस आएंगे वो एमएसटी सीईटी के रिलेटेड जितने भी एडमिशन प्रोसेस होते जाएंगे, जैसे जैसे गवर्नमेंट का कोई भी फैसिलिटीज़ आता रहेगा या अपडेट आते रहेंगे, उन सब के बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें एंड बेल आइकन दबा के रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ है व्हाट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन। अब हम देखेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। सबसे पहली चीज़ है आपका स्कूल कॉलेज आईडी कार्ड या आधार कार्ड, एनी फोटो, अदर फोटो। आपका सबसे पहली चीज़ होती है आपकी आईडी प्रूफ देखे जाता है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तभी भी वेल एंड गुड है, बट अगर आपके पास नहीं है तो आधार कार्ड इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वन। सेकेंड है आपके एमएसटी सीईटी के 2020 के मेडिकल या आपके सीईटी जो आपने इंजीनियरिंग के हॉल टिकट्स होने चाहिए, मार्कशीट ओरिजिनल होने चाहिए। बहुत लोगों के पास हॉल टिकट नहीं है, आपको फाइंड करना पड़ेगा, नहीं तो आपको अपने एआरसी में जाके उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मेरे पास हॉल टिकट नहीं है। अगर आपके पास जेरोक्स कॉपी है तब आप एआरसी में रिक्वेस्ट कर सकते हो, नहीं तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आगे हम देखेंगे नेशनल सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। नेशनल सर्टिफिकेट मतलब सिंपल चीज़ है, आपको इंडिकेट करना है कि आप इंडियन हो। आप किसी भी तरीके से दिखा सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट एक बहुत बेस्ट तरीका होता है आपको दिखाने के लिए कि आप इंडियन हो, क्योंकि अगर आप इंडिया में ही पैदा हुए। लेकिन आपके 12th या 10th के भी मार्कशीट, लिविंग सर्टिफिकेट्स, बहुत पासपोर्ट सब आपको दिखा सकता है। तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा टू इंडिकेट दैट यू आर एन इंडियन, वो चल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप महाराष्ट्र में नहीं हो या महाराष्ट्र के बाहर से अगर आप हो तो आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, तो वो भी आप उस चीज़ पे फोकस कर सकते हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन कोटा या एक्टिव सर्विस के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो डोमिसाइल इज इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट है आपकी क्लास 10th के मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट्स, दोनों में से कोई भी एक। अगला है 12th के भी मार्कशीट या पासिंग सर्टिफिकेट एंड मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस खासकर उन लोगों के लिए है जो बेसिकली किसी भी हैंडीकैप कोटास या स्पेशल प्रोविंसेस में जो एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड बाकी जो भी सर्टिफिकेट जिसके लिए आप कोटा अप्लाई कर रहे हो, जैसे जो TFW के लिए जो कोटा अप्लाई करते हैं तो उनके लिए उनका इनकम सर्टिफिकेट रिक्वायर होता है। 8 लाख से कम का इनकम होना चाहिए फैमिली का। अगर जो एक्स सर्विसमैन या एक्टिव सर्विसमैन के इसमें कर रहे हैं तो उनके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए या उनके मॉम डैड का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि दे आर वर्किंग और दे वर वर्किंग फॉर इंडियन डिफेंस सिस्टम। तो वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो ये थे डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस रजिस्ट्रेशन डेट पोस्टपोन्डेड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन डेट मुझे लग रहा है पोस्टपोन्ड हो चुका है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी तक कोई भी डेट साइट पे नहीं आई है। ये मैंने साइट दे दिया, ये बेसिकली ऑफिशियल साइट है आपके एमएसटी सीईटी के लिए। यही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रखूँगा, आप इससे बेसिकली बार बार आप चेक कर सकते हैं कि इस पर कोई अपडेट आया है कि नहीं आया। अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक अपडेट नहीं है और यही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो आप भी बार बार चेक कर सकते हैं। जो भी नोटिफिकेशन रहेगा सब इसी लिंक पे आएंगे। आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म और बाकी जितने भी फॉर्म है सारी चीज़ें इसी पे आएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस कॉलेज ग्रेड इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज़्यादा बहुत लोग मुझे पूछते हैं क्या ये कॉलेज अच्छा है, क्या वो कॉलेज अच्छा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका कॉलेज ग्रेड पे फोकस करो, क्योंकि कुछ लोग प्लेसमेंट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है, लेकिन कभी कभी किसी कॉलेज का प्लेसमेंट बहुत हाई रहता है लेकिन उसका ग्रेड कम रहता है। ग्रेड कम का सिंपल मीनिंग होता है वो ओवरऑल परफॉर्मेंस देखता है कि लेक्चर्स बराबर हो रहे हैं कि नहीं, स्टूडेंट्स हैप्पी है कि नहीं, एनवायरनमेंट वो दिया जा रहा है कि नहीं, कॉलेज की फैसिलिटीज अच्छी है कि नहीं। तो आप ओवरऑल ग्रेड पे भी फोकस कर सकते हैं। ए ग्रेड, A+ ग्रेड कॉलेज मतलब इंडिकेट करता है कि कॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आप उससे भी फोकस कर सकते हैं एंड बाय डिफॉल्ट आपको प्लेसमेंट पे तो फोकस करना ही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर एंड स्कॉलरशिप। मैं पहले फीस के बारे में बता देता हूँ। फीस हमेशा होता है आपका ट्यूशन फीस प्लस अदर डेवलपमेंट फीस जो कॉलेज
ऊपर से लगाता है। अगर आप TWFS कोटा से अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो ट्यूशन फीस रहेगी वो माफ़ हो जाएगी। ये चीज़ को आपको जान के रखना है। मान लीजिए किसी कॉलेज की फ़ीस 1 लाख रुपए, उसमें से 75,000 ट्यूशन फीस है एंड 25,000 अगर उसकी अदर डेवलपमेंट फीस है, तो आपके 75,000 कट हो जाएंगे, सिर्फ 25,000 आपके जो अदर डेवलपमेंट फीस है वो लगेंगे। तो आपको उस चीज़ पे फोकस करना है। अगर आप TWFS कोटा से जा रहे हैं तो आपको उस चीज़ पे फोकस करना है कि जहाँ पे मैक्सिमम पार्ट ऑफ फीस अगर जो है वो ट्यूशन फीस रहेगा तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि आपको बहुत कम अमाउंट पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ स्कॉलरशिप अवेलेबल होता है, जैसे टाटा स्कॉलरशिप जिसको मुझे खुद को मिला है। साथ ही साथ अदर अगर आप सेक्शनल में आते हो, किसी कास्ट में आते हो या किसी पर्टिकुलर सेक्शंस में आते हो, तो आपको बहुत सारे स्कॉलरशिप्स मिलते हैं। तो आपको याद रखना है कि उनकी कुछ क्राइटेरियाज होती है एंड वो सारी क्राइटेरियाज आपको फुलफिल करनी है। नेक्स्ट विल गो विद द अटेंडेंस रिक्वायरमेंट। So for the attendance requirement, it is said that 75% of overall attendance is required, but sometimes sectional subject wise attendance is required। अब मैं इसका मीनिंग बताऊंगा कि सेक्शनल सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट क्या होते हैं। मतलब मान लीजिए मेरा पूरा ओवरऑल 75% अटेंडेंस है, लेकिन मैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, समझो BEE में मेरे को या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिक्स के सब्जेक्ट्स में मेरे को अटेंडेंस 75 से कम है, तो वहाँ पे भी इशू हो सकता है। लेकिन आपको हमेशा जो ध्यान देना है वो है मेक श्योर दैट योर प्रैक्टिकल अटेंडेंस इज 100%, क्योंकि प्रैक्टिकल में ही आप सबसे ज़्यादा चीज़ें सीखते हो। तो याद रखिए प्रैक्टिकल को कभी भी आपको मिस नहीं करना है। मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता सकता हूँ कि आप अपना 75% का अटेंडेंस कैसे बनाए रख सकते हैं, और वो हम आगे के वीडियोस में देख सकते हैं, या मैं आपको अभी थोड़ा सा इंडिकेट कर सकता हूँ। बेस्ट तरीका क्या होता है, मान लीजिए किसी वीक में आपको एक सब्जेक्ट के 4 लेक्चर्स होते हैं, तो आपको समझ जाना है कि उसमें से 3 लेक्चर आपको बैठना और 1 लेक्चर नहीं बैठना है। बस इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जो बंकिंग है उसका एक बहुत ज़्यादा यूज़ है, जो मैं आपको लास्ट स्लाइड में बताने वाला हूँ। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोचिंग रिक्वायर्ड और नॉट। मैं सिंपल बोलता हूँ, नो कोचिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। बहुत सारे आपके कॉलेज के टीचर्स या फ्रेंड्स कोचिंग लगा लिए रहेंगे, लेकिन मैं बोलता हूँ इंजीनियरिंग में आपको कोचिंग की जरूरत नहीं है। मैंने विदाउट कोचिंग यूनिवर्सिटी टॉप किया है, सो आई नो कि विदाउट कोचिंग ये आप कर सकते हो। एंड इट इज़ नॉट कि मैं कोई नॉर्मल यूनिवर्सिटी टॉप किया, मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी को टॉप किया, सो आई नो व्हाट इज़ द थिंग। अब बात आती है कि जो आपका टाइम जो कोचिंग का बचता है, मान लीजिए आपको 6 घंटे आपको कॉलेज में लगते हैं, 6 से 8 घंटे, एंड आप 3 से 4 घंटे आप कोचिंग में जाते हो। तो आपको करना क्या है, कोचिंग नहीं लगाना है। पहले तो मनी सेव हो जाएगी, और वो जो 3 से 4 घंटे जो आप कोचिंग में जाते थे उसमें होता क्या है कि आप अपना जो कॉलेज में जो भी पढ़ा है उनको आप रिवाइज कर सकते हैं। अब आप धीरे धीरे सेल्फ स्टडी पे आइए, क्योंकि अब आपको कॉलेजेस में भी स्पून फीडिंग नहीं किया जाएगा। 12-15 चैप्टर में से सिर्फ 8 या 9 चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे, बाकी आपको खुद से करना है। तो आप ये चीज़ को याद रखिए। और एक दूसरी ड्रॉबैक मैंने देखा कि जो बच्चे कोचिंग लगाते हैं वो कॉलेज टाइम में अपना जो लेक्चर चल रहा है उसमें अटेंटिव नहीं रहते। उनको लगता है ये सारी चीज़ें तो कोचिंग में हम पढ़ लेंगे, तो वहाँ पे वो टाइम वेस्ट होता है। लेकिन अगर आपने कोचिंग नहीं लगा तो आप कॉलेज को भी बहुत ध्यान से सुनते हो, कॉलेज के लेक्चर्स को, एंड प्लस घर पे आके उसको रिवाइज कर लेते हो, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। एंड कोई भी आपको डाउट पड़ता है, इंटरनेट आपके पास है, या मुझे आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपके सारे डाउट सॉल्व कर दूंगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे बंकिंग लेक्चर इज गुड और बैड। मैं बोलता हूँ हर एक चीज़ अगर लिमिट में की जाए तो गुड है। मैंने खुद ने बंक किया, जैसे मैंने आपको बताया 4 लेक्चर में से आप 3 लेक्चर में बैठिए, 1 लेक्चर में मत बैठिए। लेकिन इसका यूज़ क्या, अगर आप लेक्चर, क्योंकि जब कभी भी आप कॉलेज में जाते हो, अगर आप 8-8 घंटा पूरा कॉलेज बैठ रहे हो तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि आप स्टडीज़ तो सीखते हो लेकिन अदर एक्टिविटीज़ नहीं सीखते। कॉलेज में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे आपकी स्पोर्ट्स हो गए, आपकी कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है, खासकर जहाँ पे स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग, और लाइब्रेरीज में जाके आप बुक पढ़ सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। तो कंपटीशन में मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे पब्लिक स्पीकिंग कॉम्पिटिशन्स में मैं गया। मेरी उतनी अच्छी जो भी लैंग्वेज थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर धीरे धीरे मैं सीखा, और वही चीज़ मेरे को प्लेसमेंट में बहुत काम आए, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन या कहीं पर भी कुछ होता था वहाँ पर मैं बहुत ईजिली क्लियर कर जाता था, बहुत बड़े मार्जिन से क्लियर करता था। तो वो चीज़ भी आपको बहुत यूज़फुल होगी। कॉलेज लाइफ को भी स्टडी करना भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, कि ना ही सिर्फ पूरी तरीके से किताब से। सो स्टूडेंट्स, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। अब जो आगे जितने भी वीडियोस आएंगे, जितने भी MST CET के रिलेटेड एडमिशन्स या JEE के रिलेटेड एडमिशन्स के सारे इन्फॉर्मेशन, नीट के, सब आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।